न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी। मरीज की मौत पर निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा, मुआवजा और डॉक्टर को सजा की मांग। ठंड में भी पानी की किल्लत, लोग उतरे सड़क पर, किया परिचालन ठप, पहुंचे मेयर, दिया आश्वासन। हिट एंड रन कानून के विरोध में बस बंद से परेशान लोग, वहीं शिल्पांचल में डीजल की कमी, पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़। परिवार में 3 लोगों की हत्या मामले में चाची गिरफ्तार, पुलिस ने लिया 10 दिनों के रिमांड पर। दुर्गापुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल विवेकानंद अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने डॉक्टर को सजा देने और मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के ESI अस्पताल के सुरक्षा गार्ड 54 वर्षीय सृजन डे को अचानक सीने में दर्द होने पर 30 दिसंबर को ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें हृदय संबंधी समस्या के कारण स्थानीय निजी अस्पताल विवेकानंद अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि मंगलवार को जब सृजन दे को अस्पताल से छोड़ा गया तो सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन दुर्गापुर के निजी अस्पताल विवेकानंद हॉस्पिटल आए और विरोध जताया। घटना की सूचना पाकर विधानगर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। कार्डियोलॉजी पेशेंट ছিল তারপর এখানে বলেছেন মেডিসিনের ডাক্তার গতকাল বলেছেন গতকাল ঠিক আছে আজকে ছুটি দেবো আজকে পেশেন্ট সকালবেলায় ছুটি দিয়েছে বিকেল 4টার সময় বাড়া গেল ইএসআই থেকে কপি লিখে দিয়ে চেঞ্জ কপি করে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওই ডাক্তার বাবুকে চাই ওই ডাক্তার বাবু কি ট্রিটমেন্ট করবেন ওই ডাক্তার পরিবারের ক্ষতিপূরণ চাই ওই পরিবারের ক্ষতিপূরণ চাই বৃহস্পতিবার ভর্তি করছে। आज साता गांव के लोगों ने पानी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की खबर सुनकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय वहां पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। पता चला कि लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मेयर ने उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। এখন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা জল দেবে, উনি প্রতিশ্রুতি যদি জল না দেয় আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে। আজকে কলেজ জল যখন তখন জল দিচ্ছে, যখন রাত 1:30টার সময় জল দিচ্ছে কে বলছে? মানুষ আজকে সেই সময়টা বিষয় সন্ধ্যা সকাল কোনো সময় নেই। পাইপ ডিস্টার্ব নয়, একই পাইপে জল আসছে, সরু পাইপ জল একই পাইপে জল আসছে, একই টাইমে দেওয়া হোক। उन्होंने कहा कि लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों को पीने की पानी से भोजन के अलावा अन्य काम करना बंद कर देना चाहिए ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। उन्होंने उस गांव के कुछ लोगों को इस बारे में बात करने के लिए आसनसोल नगर निगम में आने के लिए कहा। मेयर ने पत्रकार को बताया कि सतग्राम में पानी की लाइन है, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए आज उन्होंने विरोध किया। वे खुद वहां गए और लोगों को समझाया यह समस्या जल्द दूर होगी। উঠবে কিনা জলের মানুষের জল দরকার, জল খাবার জন্য সব জিনিসের জন্য জল দরকার আছে। এবারে জলটা এরা পাচ্ছিল না, কম পাচ্ছে, যেভাবে হোক এদের সাতা গ্রামে জলটার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। এখন কি এরা অবরোধ উঠাবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই অবরোধ। আর কি মানুষ সবাই জল চাই, জল পাবে, অবরোধের কোনো ব্যাপার না। সাতা গ্রামে জলের লাইন আছে কিন্তু জল ওদের পড়ছে না, সাফিসিয়েন্ট জল পড়ছে না, কারণ ওই লাইন থেকে ওর সামনাসামনি আরও অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে। মানে যে টাইমটাতে চালাচ্ছে হয়তো আগের গ্রামটা আগে পেয়ে যাচ্ছে বা এই গ্রামটাতে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে, এইভাবে ডিস্টার্ব হচ্ছিল। সেই কারণে মানুষ একটু মানে রাস্তাতে নেমেছে। আমি নিজে গেছিলাম, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ছিলেন, বড় চেয়ারম্যান ছিলেন, আমরা বসে কথা বলেছি। ওদেরকে আমার কর্পোরেশনে ডেকেছিলাম, কর্পোরেশনে ডেকে কথা বলে আমরা 7 দিনের মধ্যে যাতে ওদের গ্রামে খুব ভালোভাবে জল পায় সেটার ব্যবস্থা আমরা করছি।
बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने कहा कि लो प्रेशर के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए वो आज प्रदर्शन कर रहे थे। मेयर खुद वहां गए और लोगों से वादा किया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसको अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को जल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसको अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ঝামেলা মানে আমাদের যে হিসাবে দিন দিন মানুষের বসতি বাড়ছে, জলের প্রয়োজনীয়তা মানুষের বাড়ছে, আর আমাদের অনেক পুরনো দিনের গ্রাম সাঁতা গ্রাম, এই সাঁতা গ্রামে জলের এই প্রেশার নিয়ে জলের একটু প্রবলেম ছিল, সেটা মানুষের একটু অসুবিধা হচ্ছে, জল পাচ্ছিল না ঠিক মতো। তো সেই জন্য মানুষ ওই জন্য আজকে একটু পথে নেমেছিল তারা। তো তার সাথে সাথেই মেয়র সাহেব তাদের কথা শুনে উনি তৎক্ষণাৎ মানুষের কাছে এসে উনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যেই এখানে এই যে পাইপলাইন থেকে একটা তাদের জলের ব্যবস্থা করা, যাতে প্রেশারটা ঠিক মতো থাকে। প্রেশারটা কম ছিল, তাই প্রেশার কম থাকার ফলে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যে প্রতিদিনের যে কাজ, সে কাজে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। প্রেশারটা যাতে বেড়ে যায় তার জন্য মেয়র সাহেব তাড়াতাড়ি এসে উনি সেই কাজের গতি যাতে তাড়াতাড়ি আরম্ভ হয়ে যায় কাজটা, তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। এবং এখানকার যারা সাদা গ্রামের কিছু মানুষ মেয়র সাহেব ডেকেছেন আমাদের কর্পোরেশনে, ওখানে উনি সব কিছু ডিটেলস উনি ওদেরকে বলে দেবেন এবং কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी 2 से 8 जनवरी स्टूडेंट्स वीक मनाया जा रहा है। आज इसे लेकर रविंद्र भवन में एक रैली निकाली गई जो कि जिला शासक दफ्तर तक गई। यहाँ 2 विद्यालयों के विद्यार्थी तथा समग्र शिक्षा मिशन से जुड़े तमाम सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मकसद शिक्षा को लेकर बच्चों को उत्साहित करना है ताकि वह शिक्षा को लेकर गंभीर हो और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। আমরা প্রতি বছর এটা হয়, এবছর 2 থেকে 8 তারিখ স্টুডেন্টস উইক যেটা বলছি আমরা, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্যই এটা করা হয়। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা, আমরা চেষ্টা করছি যে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং যথাযথভাবে সেটা রূপায়ণ যাতে হয় সেটাই দেখছি। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एक नया कानून बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर ट्रक, टैंकर, बस आदि वाहनों से अगर कोई दुर्घटना होती है और किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में उस वाहन के चालक की जिम्मेदारी होगी। और ऐसे कई प्रावधान बनाए गए थे जिससे उस वाहन के चालक को सर्वोच्च 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है, जिसके खिलाफ पूरे देश के वाहन चालकों के साथ साथ आसनसोल के वाहन चालकों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह भी श्रमिक नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में परिवहन कर्मियों ने आसनसोल बस स्टैंड के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पुतले फूके गए। इस बारे में राजू अहुवालिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह की नीतियां अपना रही है वह जन विरोधी है। भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली करती है और आम जनता को परेशान करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में यह सब नहीं चलने दिया जाएगा। यहाँ एक ऐसी नेत्री है जो लोगों को साथ लेकर चलती है और कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतर कर लोगों की सेवा प्रदान की थी, इसलिए यहाँ पर भाजपा के मंसूबे में पूरे नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा कि देश की जनता ने यह मान बना लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि कल रात को ही यह कानून फिलहाल लागू न करने की घोषणा की गई तो इस पर राजू अहुवालिया का कहना था कि भाजपा नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यहाँ पर लोगों को परेशान करके कोई आंदोलन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि परिवहन कर्मी आंदोलन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र के इस काले कानून का विरोध भी किया जा रहा है। বিজেপি জনগণ বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে, মানুষকে हैरान করে যাচ্ছে। এই 4-5 দিন ধরে যে মানুষরা বিভিন্ন রাজ্যে আপনি দেখছেন কিভাবে জিনিসপত্র পাচ্ছেন না, সবজি পাচ্ছেন না, ট্রান্সপোর্টিং টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে, ঠাপ হয়ে গেছে। ড্রাইভাররা প্রতিবাদ করছেন, বিজেপির এই কালো কানুনকে বাপস নেওয়ার জন্য যে প্রতিবাদ করছেন। তো এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে বিজেপি হচ্ছে ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ। এরা মানুষকে हैरान ছাড়া কিছু করে না, এরা পুঁজিপতিদের দালাল। আর আজকে যে আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে ড্রাইভাররা নেমেছেন প্রতিবাদ করছেন, মানুষকে परिवहन व्यवस्था सेवाओं दीजिए। स्कूल में अब रिजल्ट का प्रोसेस शुरू होगा, सडनली स्टॉप पे आके पता चल रहा है बस बंद है, तो परेशानी तो हो जाती है ना। कहाँ जाना था आपको? मुझे मेरे स्कूल जाना था कुशाग्राम के आगे। केंद्र द्वारा हिट एंड रन कानून को स्थगित किए जाने के बाद शिल्पांचल वासियों की परेशानी कम नहीं हुई है। एक और जहां परिवहन कानून के विरोध में ड्राइवरों की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है। बुधवार की सुबह से ही पानागढ़ बाजार के पेट्रोल पंप पर बाइक चालकों की लंबी कतार लग गई। पानागढ़ के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं था। पेट्रोल नहीं मिलने के डर से बाइक सवार पहले से ही पेट्रोल खरीदने के लिए पानागढ़ के विभिन्न पंपों पर उमड़ पड़े। भले ही केंद्र के नए कानून को निलंबित कर दिया है, लेकिन पंपों तक तेल नहीं पहुंचने से पूरे इलाके में तेल संकट पैदा हो गया है। এবার ট্রাক ট্যাঙ্কার স্ট্রাইক করেছে, তেল ট্যাঙ্কার যে আসে তেল নিয়ে তারা স্ট্রাইক করেছে। তো ওই স্ট্রাইকে ভয়ে মানুষ শুনতে পেরেছে কি তেল পাওয়া যাবে না, ও ভয়ে মানুষ ডিজেল কিংবা পেট্রোল নিতে ঘোরাঘুরি করছে। এসে কি দেখলেন, মানে কিরকম কি ভিড় রয়েছে? আমি তো নিজেও এসছি, এই শুনে এসছি আমি নিজেও তেল ভরাতে, তেল পাবো কি পাবো না, আমাদের নিজস্ব তো কাজ থাকে। এই আজকে আমাদের পেট্রোল নিয়ে ধর্মঘট চলছে, এই ধর্মঘটে তেলের খুব সংকট, তাই আজ তাড়াহুড়োর মধ্যে এই ভিড়ের মধ্যে এসে তেল নিচ্ছি। বাই চান্স তেল শেষ হয়ে গেলে চলার রাস্তা খুব কষ্ট হবে, তাই পেট্রোল পাম্পে এসে লাইনের মধ্যে দিয়ে তেল করছি। স্ট্রাইক চলছে, ড্রাইভাররা বন্ধ রেখেছে ইউনিয়ন থেকে, তার জন্যে মনে করছে কাস্টমার যে তেল পাবো না, সেই জন্য ওরা ভিড় করেছে। আর আমাদের তেল যেটুকু আছে সেটা মনে হয় আজকের দিনটি শেষ হয়ে যেতে পারে।
इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। पानागढ़ के रेलपार इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की बीते 10 नवंबर को खून से सनी लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में करीब 2 महीने बाद सफलता हासिल की। उसी घर की एक महिला को गिरफ्तार किया। कांकसा थाने की पुलिस द्वारा उसे दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया। कांकसा थाना पुलिस ने पानागढ़ रेल पार में 3 लोगों की हत्या में शामिल होने के आरोप में सिमरन की चाची रिंकी विश्वकर्मा को मंगलवार रात पानागढ़ के शारदापल्ली से गिरफ्तार किया। बुधवार दोपहर को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। बुधवार शाम 5 बजे कोर्ट के जज ने रिंकी विश्वकर्मा को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस पता लगाएगी कि आखिरकार क्यों रिंकी ने तीनों की हत्या की। यह कार्रवाई उल्लेखनीय है कि सिमरन और उसकी नानी तथा मौसेरे भाई को उसके घर में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। दीदी, मैं कुछ भी नहीं जानती। अब तो थे मर्डर का टाइम में, तो आप घर में थे। मैं देखी कुछ भी नहीं। आपके साथ कोई था? आपके साथ कोई सहयोगी? क्या जानते हैं मर्डर के बारे में, क्या जानते हैं आप? कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो आपको क्यों अरेस्ट किया? मुझे पता नहीं चला। पुलिस वाले ने कोई पेपर में साइन करवाया और बोले कि अरेस्ट करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि हमने ऐसा कुछ किया है। अयोध्या में करीब 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दुर्गापुर के वार्ड नंबर 13 के मेन गेट इलाके में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। मेन गेट के RSS के आयोजकों ने इस दिन इस भव्य उत्सव का आयोजन किया। 1000 से अधिक श्रद्धालु इसमें जुटे। यज्ञ के साथ ही राम सेतु के विशेष तैरते हुए पत्थर भी लाए गए। यहाँ श्रद्धालु पत्थरों को छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। RSS आयोजकों ने कहा कि शहर के हिंदू समुदाय के लोग राम मंदिर के उद्घाटन के दिन दीप जलाकर उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज,
आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी।